जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह कौन कौन से त्यौहार आएंगे, कौन कौन से व्रत आएंगे और साथ ही ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी, सभी की चर्चा रहेगी। और साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो राशिफल जानने से पहले सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्यौहार जान लेते हैं। तो 1 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी रहेगी और 1 जुलाई से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, यानी सभी शुभ कार्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा रहेगी, साथ ही चंद्र ग्रहण भी रहेगा। और 6 जुलाई को श्रावण मास का प्रारंभ होगा और पहला सोमवार रहेगा श्रावण मास का। और अब ग्रह स्थिति जान लेते हैं। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो गुरु बृहस्पति ये आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है और शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान है, मंगल पंचम भाव में है, राहु और बुध ये आपके अष्टम भाव में है और शनि आपके प्राकरण भाव में विराजमान है, केतु आपके धन भाव में है। तो ये तो थी ग्रह स्थितियाँ। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल की। जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे और 12वां भाव ये व्यय भाव कहलाता है, विदेश यात्रा का भी भाव है ये 12वां भाव। साथ ही आध्यात्म, योग और खर्चों को भी दर्शाता है। तो यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर ये आपके लिए कुछ परेशानियाँ खड़ी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और 12वें भाव का चंद्रमा यहाँ आपको कुछ परेशानियाँ दे सकता है। इसलिए मानसिक परेशानियों से आपको यहाँ गुजरना पड़ सकता है। आपका मन अशांत रह सकता है, जिससे आप क्रोधी भी हो सकते हो और किसी को कटु वचन भी कह सकते हो, जिससे कि लड़ाई झगड़े की भी प्रबल संभावना रहेगी। इन दिनों आपका आध्यात्म, योग की ओर ध्यान अधिक रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बन सकते हो। और 12वां भाव जैसे कि मैंने बताया कि यह वह भाव भी कहलाता है। तो यहाँ आपके लिए हालांकि धन का आगमन बना रहेगा, किसी गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, लेकिन यहाँ आपके फिजूल खर्च भी अधिक बढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ आपको फिजूल खर्चों से बचना है, वरना ये खर्च आपके आर्थिक पक्ष को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। 12वां भाव ये विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। तो विदेश से आपका व्यापार अगर जुड़ा है तो ये लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। अगर आप विदेश में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं या अपना बिजनेस वहाँ सेटअप करना चाहते हैं तो लाभ की अच्छी स्थिति रहेगी, ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है, पीआर के लिए अप्लाई करना है तो इस समय करें, आपको सफलता मिल सकती है। और साथ ही आपको अपनी किसी भी तरह की समस्याओं के लिए अपने जीवन साथी या किसी बुज़ुर्ग से आपको बात ज़रूर करनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, तो आपको लाभ होगा। क्योंकि मानसिक परेशानियों से घिरे रहोगे तो इससे सही निर्णय लेने में भी दिक्कतें रहेंगी। और साथ ही यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान हो सकते हो। आँखों से संबंधित, पैरों से या पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। साथ ही बाहर के खाने से भी आपको परहेज करना है, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और साथ ही नए काम की शुरुआत के लिए या किसी भी बड़े निवेश के लिए ये समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। और साथ ही इस समय शत्रु पक्ष भी आप पर हावी रह सकते हैं, तो इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा आप बिल्कुल नहीं करें। किसी के साथ भी अपनी गुप्त बातें, अपनी योजनाएं बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। छात्रों के लिए भी ये दिन सामान्य कहा जा सकता है। अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अधिक मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, तो इसलिए आप मेहनत ज़रूर करें। ज़मीन का, वाहन का या प्रॉपर्टी का कोई भी सौदा इस समय में आप बिल्कुल नहीं करें, नुकसान हो सकता है। और साथ ही यहाँ व्यापारिक वर्ग को भी कुछ कम बिक्री की वजह से निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन आप निराश न हो, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और आपका प्रयास आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। अपनी माता के साथ भी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर आप कंट्रोल रखें और किसी से भी ऐसी बातें न कहें, ऐसे शब्द न कहें जिससे किसी का भी मन दुखी हो। परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहे, इसके लिए आप अपने क्रोध को, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, तो सब सामान्य रहेगा, ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय सामान्य कहा जा सकता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर छोटी मोटी अनबन हो सकती है, तो ऐसी भी कोई भी स्थिति आप बिल्कुल भी पैदा न होने दें, वरना इससे रिश्तों में खटास पड़ सकती है। भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंत्र का जप करें, तो इससे आपको लाभ होगा।
और अब बात करते हैं 2 और 3 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके पहले भाव में आ जाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आप बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप ऊर्जावान महसूस करोगे खुद को और काम में मन भी आपका लगेगा। काम करने की गति भी आपकी तेज़ होगी और जिस वजह से आप अपने सभी कार्य भी तय समय पर पूरा कर पाओगे। साथ ही व्यक्तित्व में भी इस समय निखार आएगा और वाणी में भी आपकी मधुरता रहेगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है जो आपके पारिवारिक वातावरण को बेहद ही खुशनुमा बना देगी। परिवार में सुख और शांति रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम और सहयोग आपको मिलेगा अपने परिवार से। वैवाहिक जीवन भी आपका बेहद ही सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रेम में प्रगाढ़ता और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा और आप अपने मन की बात कह पाओगे। व्यापार में लाभ और अच्छा आर्थिक स्थिति आपकी रहेगी। साझेदारी के बिजनेस में भी और शेयर मार्केट में भी आपको निवेश इस समय फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र का वातावरण भी अनुकूल रहेगा। आपके मित्रों का, आपके वरिष्ठों का, सहयोगी कर्मियों का, सभी का सहयोग आपको मिलेगा और यात्रा पर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। धार्मिक कार्य संपन्न कराने का मौका आपको मिल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका उत्साह बढ़ेगा और बाहरी क्षेत्रों में भी आपका व्यापार अगर होता है तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय में भी अच्छी स्थिति रहेगी। योजना अनुसार आपके कार्य संपन्न होंगे। लगन का चंद्रमा अति भावुक भी बनाता है तो भावुकता भी अधिक रहेगी, इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय बड़ों की सलाह से ही लें। दूसरों की मदद करने की भावना भी आपकी प्रबल रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर बना रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। और छात्रों के लिए भी अच्छी स्थिति है, आपका मन भी खूब पढ़ाई में लगेगा। आप एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई कर पाओगे और अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। तो बहुत ही अच्छा समय है आपका, खूब एंजॉय करें इस समय को। और अब बात बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 4 और 5 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके धन भाव में आ जाएंगे। और धन भाव में यहाँ वक्री गुरु भी विराजमान है। तो गुरु और चंद्रमा की युति से यहाँ गजकेसरी योग का निर्माण होगा जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपकी सभी समाप्त होंगी, क्योंकि यहाँ धन भाव में चंद्रमा धन वर्षा करेंगे और गुरु बृहस्पति भी आपको अच्छा धन लाभ यहाँ कराएंगे। तो धन से जुड़ी जो भी आपकी परेशानियां थी उनसे आपको इस दौरान मुक्ति मिलेगी, यानी धन की वजह से आपका कोई भी काम इस समय नहीं रहेगा, आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। आय में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष इस समय आपका बहुत ही मजबूत रहेगा। आप अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे निर्णय भी लोगे और अच्छी योजनाएं भी बनेगी जिनका संबंध धन लाभ से जुड़ा रहेगा, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बेहतर बना रहेगा। आप खुद को बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करोगे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। योगाभ्यास पर पूरा ध्यान दें, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद अगर आपके चल रहे हैं तो वो भी इस समय सुलझ जाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ चंद्रमा के साथ केतु भी विराजमान है आपके दूसरे भाव में, और केतु जो कि भ्रमित करने का कार्य करता है, आपको भ्रमित कर सकता है। तो जब भी आप कोई भी निर्णय लेना है, आपको निवेश करना है या कोई भी काम आपको करना है तो बहुत ही सोच समझकर और पूरी छानबीन के बाद ही करें। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आप करें, अपने बड़ों की सलाह लेकर करें, क्योंकि अगर योजना अनुसार सोच समझकर और अपनी अच्छी समझदारी से आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही यहाँ गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण यहाँ भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये ग्रहण पड़ रहा होगा तो भारत में सूर्योदय हो चुका होगा, तो एक उप छाया चंद्र ग्रहण रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो सभी कार्य, पूजा पाठ, भोजन आदि सभी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है। ग्रहण पर दान भी ज़रूर करें। और अब बात करते हैं 6 और 7 जुलाई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके प्राकरण भाव में आ जाएंगे। और प्राकरण भाव में यहाँ चंद्र के साथ शनि भी पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ चंद्र और शनि की युति से विष दोष बन रहा है। तो यहाँ भी आपको छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, तो विशेष ध्यान आपको रखना है कुछ बातों का। हालांकि आपके प्राकरण भाव में हैं चंद्र और शनि, और आपका
शनि आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम और आपका साहस बढ़ेगा और अपने पराक्रम और साहस के बल पर ही आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहोगे। सभी कार्यों में आप सफलता हासिल करोगे। आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही आपकी चिंताएं इस समय दूर होंगी और आर्थिक रूप से परिवार का सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। विरोधियों पर भी आप विजय प्राप्त करोगे। साहसिक कार्य को करने में आपकी रुचि इस समय अधिक रहेगी। चाहते हैं अपनी बात को आप सभी के सामने स्पष्टता के साथ लोगों के सामने आप रख पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे वरिष्ठ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आपकी खूब प्रशंसा होगी। इंटरनेट या मेल के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए वृश्चिक राशि के जो भी लोग हैं उन्हें कोई खुशखबरी इस समय मिल सकती है। और छात्रों के लिए भी ये दिन शुभ रहेंगे। आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपका क्रोधी स्वभाव, आपके कटु शब्द घर के वातावरण को बिगाड़ सकते हैं, किसी का मन दुखा सकते हैं। भाई बहनों के साथ कोई अनबन आपकी हो सकती है, तो ऐसे कोई भी स्थिति पैदा न हो इसके लिए आप अपने व्यवहार में नम्रता लेकर आएँ, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, तो संबंधों में मधुरता रहेगी, आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनकी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें, भावनाओं को समझें। और जो भी अविवाहित हैं उनके विवाह की चर्चा इस समय में हो सकती है, उनका विवाह भी तय हो सकता है। आप निर्धारित सभी कार्यों को पूरा कर सकेंगे, जिससे स्फूर्ति और प्रसन्नता आपके चेहरे पर छाई रहेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे खुद को। और साथ ही यहाँ पैसों के लेन देन में भी थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। पैसा उधार में न देना है और न ही लेना है। अगर देते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, और अगर किसी से लेते हैं तो वापस देने में दिक्कतें रहेंगी। तो इसे धन के संबंधी पैसों के लेन देन में, निवेश में, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। बहुत ही छानबीन के बाद सोच समझ कर और किसी अनुभव की सलाह से ही आप ये कार्य करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और उपाय की बात करें तो श्रावण मास का महीना है, जुलाई का महीना बहुत ही शुभ महीना है, और जो कि श्रावण मास का महीना भगवान शिव को समर्पित है, तो भगवान शिव का महीना है, तो इसलिए अपने आराध्य देव भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। शिव मंत्रों का जप करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, और इसके साथ ही भगवान शिव की प्रिय चीज़ें भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये बहुत ही प्रिय वस्तुएं हैं भगवान शिव की, तो ये भी आप ज़रूर अर्पित करें, तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सप्ताह के बारे में। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।